हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th जीवों में जनन अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं उसका कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर रिवीजन नोट्स के साथ 1 से लेकर के 117 तक जो क्वेश्चन दिया गया है वन लाइनर उसका डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी टीचर या अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो गर्भनाल कहते हैं। आगे, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो वह प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा ही भ्रूण को पोषण प्रदान कराता है। तीसरा, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, जरायुज। चौथा, आलू की आंखें उपयोगी हैं, तो कायिक प्रवर्धन के लिए आलू की आंखें जो हैं वह उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं, प्लाज्मोडियम वह बहुखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ जो है, केचुआ वे उभयलिंगी जंतु हैं। उभयलिंगी किसको कहते हैं? तो जिसमें नर और मादा दोनों लिंग एक ही जीव में हो तो उसको उभयलिंगी कहते हैं। तो केचुआ हो गया उभयलिंगी। 7वां क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा कायिक जनन का उदाहरण है? तो ब्रायोफिल्म जो है, जिसको हम लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, इसमें पत्तियों के द्वारा ही कायिक जनन होते हैं। 8वां क्वेश्चन, शैवाल में जनन किसके द्वारा होता है? शैवाल में जनन खंडन के द्वारा होता है, खंडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक जनन जो है उसमें अधिक विविधताएं होती हैं। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, ये भी अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, अर्थात इनमें से सभी, ये सभी अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में। 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, यह दूषित जल के सेवन से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुमांग कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 16वां नंबर, तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनाती हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है वह फीमेल के अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? तो मुकुलन में जो है कलिकाएं निकलती हैं। 19वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका जो होते हैं सिर्फ पुरुष जननांग में पाए जाते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनते हैं? तो जायगोट बनते हैं, जायगोट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। यह अमीबा का चित्र है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इसी कूटपात के बिगड़ने और बनने के कारण इसका आकार जो है बदलते रहता है। निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसी कूटपात की मदद से जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वपरागन निम्नलिखित में से किस पौधों में होता है? तो स्वपरागन जो उभयलिंगी पौधे होते हैं उसमें स्वपरागन की क्रिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 24 में कर रहा है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो बीजांड के भीतर जो है पुष्प में निषेचन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, लैंगिक जनन में आवश्यक होता है? तो नर एवं स्त्री दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है। 27, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं, और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें मादा कहते हैं। शुक्राणुओं का संग्रह स्थान कहाँ है? अधिवृषण एपिडिडामिस में शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है, और यहीं पर परिपक्व भी होते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन, किसका बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है? तो अंडाशय का बाह्य स्तर जो होता है वह एपिथेलियम उत्तक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 31, जिनकी आकृति नाशपाती के आकार के जैसी होती है। तो किसकी आकृति नाशपाती के आकार के समान होती है? तो गर्भाशय की जो आकृति होती है वह नाशपाती के आकार के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 32, वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में से किसके द्वारा विभाजन होता है? किसके द्वारा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं वे जनन कोशिकाएं में होते हैं, और समसूत्री विभाजन जो होते हैं वे युग्मनज वृद्धि अर्थात जायगोट ग्रोथ में होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का है, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन अंडवाहिनी अर्थात फेलोपियन नलिका में होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से विभाजन करके किसके द्वारा होने लगता है? तो समसूत्री विभाजन के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज अर्थात जायगोट बनता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 37 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर जो है वह परागकण बनाता है। 38 नंबर, स्त्री केसर के अधार्य भाग को क्या कहते हैं? अधार्य भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। और फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय जो है वह फल में बदल जाता है। 40, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्ती बनती है उसे परांकुर कहते हैं। तना पत्ती बनते हैं उसे परांकुर कहते हैं, और जिससे जड़ बनते हैं उसे मूलांकुर कहते हैं। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता जो है, पपीता वह उभयलिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता, अरहुल ये सब के सब उभयलिंगी पादप का उदाहरण है, जबकि भांग ले लें ये एकलिंगी पादप का उदाहरण है। मकई द्विलिंगी पादप का उदाहरण है। 42, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? तो एस्क्लेरन काइमा जो होते हैं यह पौधों को मजबूत और कठोर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 44 में कहता है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर के क्या बनता है? तो निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर के भ्रूण बनता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा में। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं, मुकुलन के द्वारा। इसमें जो यह कलिकाएं निकलती हैं, जब यह कलिकाएं परिपक्व हो जाती हैं तो यह कलिकाएं कट करके पृथ्वी पर मिट्टी पर लग जाता है और ये स्वतंत्र हाइड्रा के रूप में निर्मित हो जाते हैं। 47, ब्रायोफिल्म जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफिल्म के पत्ती में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफिल्म के पत्ती से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। 48, वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं, जिनमें नर और मादा अलग अलग में पाए जाते हैं, एक लिंगी जीव। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का अंडाशय जो है वह फल बनता है। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें 51, द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा और लेशमिनिया इन दोनों में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। 52 में, कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नए पौधे का निर्माण होता है? तो जड़ से भी, तने से भी, पत्ती से, इन सभी से नए पौधे का निर्माण होता है कायिक प्रवर्धन में। 53, बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाई जा सकते हैं? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगा सकते हैं, जिस पौधे में बीज नहीं बनते हैं। उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है कैलस से, कैलस से। उत्तक संवर्धन में पादप को किससे उगाया जाता है? कैलस से। अब कैलस क्या है? तो कोशिकाओं का गुच्छा को कैलस कहते हैं, कोशिकाओं के गुच्छ को कैलस कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है वह पुनरुद्भवन का उदाहरण है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी या यौवना आरंभ, प्यूबर्टी या यौवना आरंभ। किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? तो मूत्र मार्ग में शुक्राणु का भी प्रवाह होता है और मूत्र का भी प्रवाह होता है। 58, किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? तो प्रोस्टेट, शुक्राशय ये दोनों स्राव करते हैं तो शुक्राणु को पोषण प्राप्त होते हैं। और शुक्राणु को पोषण प्राप्त करने के लिए इसमें फ्रक्टोज होते हैं जो शुक्राणु को गति करने में और पोषण करने में मदद कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा अर्थात अपरा से मिलते हैं। 60 नंबर, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, सभी के सभी अलैंगिक जनन की विधि है। क्वेश्चन नंबर आगे 61 में क्या कह रहा है कि नर के शीशन में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? तो प्रीप्यूसिव पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्लोसिरस कहते हैं, ग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 62,
नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? तो वेसेकोटॉमी कहते हैं, अर्थात नर में बंध्याकरण को वेसेकोटॉमी, पुरुष नसबंदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन उपयुक्त हार्मोन में से कौन जंतुओं में लड़ने अथवा भागने के लिए परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है? तो केवल एड्रीनलिन हार्मोन जो है, इसी को कहते हैं लरो और उरो हार्मोन। इसी को कहा जाता है लरो और उरो हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 64, जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन सा हार्मोन संश्लेषण प्रोह के अग्रभाग में होता है? तो ऑक्जीन का संश्लेषण प्रोह के अग्रभाग में होता है। 65, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है? तो ऑक्जीन जो है कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 66, कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करते हैं? तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। 67 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव में सम्मिलित है? तो एबेसिसिक एसिड जो है यह पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन होते हैं? तो एड्रीनलिन हार्मोन होते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन। ऑक्जीन तने की लंबाई के लिए सहायक होते हैं, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए सहायक होते हैं और एबेसिसिक अम्ल पत्तियों को मुरझाने के लिए सहायक होते हैं। तो आगे यदि हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 69 में मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। इसमें ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है? तो अब2 ग्रंथि जो होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए सहायक होते हैं? तंत्रिका तंत्र, पेशी, हार्मोन, ये सब के सब। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है? शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कौन से पादप हार्मोन की भूमिका सहायक होती है? तो ऑक्जीन जो होते हैं इसके लिए सहायक होते हैं। जिब्रेलिन का क्या कार्य है? तना की वृद्धि कराना। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क जो है वह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 76, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये दोनों के दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यदि हम बात करें, आगे 77, तंत्रिका तंत्र को सूचना का संवहन किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो विद्युत आवेग द्वारा। 78, तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाओं को ग्रहण की जाती हैं? तो दुम्रिकाओं द्वारा। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? तो आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? तो आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावित होने के लिए आवश्यक है। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। छुई मुई की पत्ती की गति होती है? तो कंपना कुंचन। मानव मस्तिष्क के किस भाग में को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? तो अग्र मस्तिष्क। पुष्प में, फूल में नर प्रजनन अंग होता है? तो पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर आगे 85, पराग कोश में क्या होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं? तो परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। 86, स्त्री केसर में किसमें एक या एक से अधिक बीजांड पाया जाता है? तो अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 87, स्त्री केसर में मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण होता है? तो बीजांड में। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों से क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है। 90 नंबर, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रायोफिलन अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है? तो पत्ती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे 92 नंबर, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो डीएनए की। क्वेश्चन नंबर 93, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना माता पिता से किस रूप में अगली संतति में जाता है? तो डीएनए के रूप में। 94, एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन करते हैं? तो बहुखंडन के द्वारा। 95 नंबर, बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है? राइजोपस में बीजाणु जनन होते हैं। 96 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, HIV
उपयुक्त में से कौन से रोग वायरस जनित है? 3 और 4 अर्थात मस्सा और HIV वायरस जनित रोग हैं। परागकोश में होते हैं तो पराग कण होते हैं। अंडाणु निषेचित होते हैं तो फेलोपियन नलिका में जो है अंडाणु क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। 99 नंबर, यौवना आरंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। 100, यौवना आरंभ के समय लड़कियों में हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं एस्ट्रोजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 में कर रहे हैं 101, अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, जो प्रत्येक 14वें दिन निकलते हैं। 102, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट कहलाता है। प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? तो गर्भाशय में प्लेसेंटा स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 105, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तरफ स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। दो विभिन्न पौधों के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? तो रोपण कहलाता है। कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती हैं? तो गर्भाशय में रखी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक कोशिकीय का उदाहरण नहीं है? तो केचुआ जो है यह एक लिंगी का उदाहरण नहीं है, कोशिकीय का उदाहरण नहीं है। 110, निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? तो फर्न जो है बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन 112, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह किसका निर्माण करती हैं? तो ये गुणज का। 113, निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं परिवर्तित होती हैं? तो ब्रायोफिलम पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है वह पपीता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब जो है वह तने के माध्यम से प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से क्या अंडक में उपस्थित रहता है? अंडक में बीजांड उपस्थित होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे।